नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। उसमें हम वेद एवं संहिता के अर्थ को स्पष्ट समझेंगे, अर्थात वैदिक साहित्य एवं संहिता से क्या तात्पर्य है, उसका क्या अभिप्राय है। वेद का अर्थ। वेद शब्द की उत्पत्ति विद प्लस घय प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान की राशि अथवा ज्ञान के संग्रह को वेद कहा गया है। प्राचीन ऋषियों ने जो ज्ञान अर्जित किया था उसका संग्रह वेदों में है। वेद के साथ साथ विद्या शब्द की उत्पत्ति भी विद धातु से ही हुई है। प्राचीन साहित्य में वेद शब्द का प्रयोग विद्या अर्थ में ही हुआ है। सायण ने वेद शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे वेद कहते हैं। वेद 4 माने गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संहिता शब्द का अर्थ है संकलन अर्थात संग्रह। वेदों में मंत्रों का प्रयोग है। उन मंत्रों के संकलन या संग्रह को अर्थात इकट्ठा करने को संहिता कहा जाता है। उस आधार पर वैदिक मंत्रों में जिस ज्ञान राशि को संकलित या एकत्रित किया गया है उसे वैदिक संहिता कहा गया है। इसी आधार पर संहिताओं के भी 4 भेद होते हैं: ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद संहिता। वैदिक संहिताओं में ऋग्वेद ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। इसमें ग्रंथों का समावेश किया गया है। इस संहिता में मंत्रों का जो संकलन है वो 2 रूपों में प्राप्त होता है: अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में। अष्टक क्रम के अंतर्गत संपूर्ण ऋग्वेद को 8 भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अष्टक के 8 अध्याय हैं। इस प्रकार 8 गुना 8 अर्थात 64 अध्याय हैं। अर्थात अष्टक क्रम में सबसे पहले ऋग्वेद को 8 भागों में विभक्त किया गया, फिर उन 8 के भी 8 अध्याय हो जाने से 64 अध्याय हो जाते हैं। पुनः इन प्रत्येक अध्यायों को वर्गों में विभक्त किया गया है। इस आधार पर ऋग्वेद संहिता में 2006 वर्ग हैं। यद्यपि इन वर्गों में मंत्रों की संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि ये वर्ग देवताओं से संबंधित हैं। अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 12,036 के लगभग मंत्र हैं। इस प्रकार अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद संहिता में अष्टक 8, अध्याय 64 और वर्ग 2006 तथा मंत्र 12,036। मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। पुनः प्रत्येक मंडल को अनुवाकों में विभक्त किया गया है, जिसमें कुल 85 अनुवाक हैं। अनुवाकों का विभाजन सूक्तों में किया गया है, जिसमें कुल 1028 सूक्त हैं। इन सूक्तों में 10,580 मंत्र हैं। नारायण भट्ट ने मंत्रों की संख्या 10,442 मानी है। इस प्रकार इस आधार पर ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त तथा 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद के सूक्तों के ऋषि अलग अलग हैं। इन ऋषियों ने मंत्रों के साक्षात दर्शन किए थे। ऋषय मंत्र दृष्टार है। जिस ऋषि ने जिस सूक्त के मंत्र को देखा उसके साथ उसी ऋषि का नाम जोड़ दिया गया। इन ऋषियों में विश्वामित्र, वशिष्ठ, कण्व, वामदेव, हिरण्यस्तूप, गृत्समद के नाम प्रमुख हैं। इस संहिता के सूक्तों में इंद्र, अग्नि, सविता, सूर्य, विष्णु, वरुण, उषा आदि देवताओं का वर्णन किया गया है। इनमें कुछ सूक्त
संवादात्मक ही भी हैं, अर्थात दो मनुष्यों के बीच में बातचीत, जैसे पुरूरवा उर्वशी, यम यमी, सरमापणी आदि। ऋग्वेद संहिता को विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। इसके पश्चात आता है यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद संहिता को कर्म प्रधान संहिता माना गया है। इस संहिता के मुख्य दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद संहिता और कृष्ण यजुर्वेद संहिता। शुक्ल यजुर्वेद संहिता, इसका प्रथम भाग सूर्यदेव से संबंधित है, इसलिए इसका नाम शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद को पुनः वाजस्नेयी संहिता तथा काण्व संहिता दो भागों में विभक्त किया गया है। इन दोनों संहिताओं में 40 अध्याय, 303 अनुवाक और 1974 मंत्र हैं। इन संहिताओं में मुख्य रूप से अग्निहोत्र, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ आदि के विधान को वर्णन किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता शुक्ल के विपरीत होने के कारण इस संहिता का नाम कृष्ण यजुर्वेद संहिता है। इस संहिता की कुल 4 शाखाएं हैं, कठ संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रायणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। यजुष शब्द का अर्थ गद्य है तथा इसमें गद्य एवं पद्य दोनों प्राप्त होते हैं। इस संहिता में गद्य अत्यंत सरल एवं सरस है। तत्पश्चात है सामवेद संहिता। सामवेद संहिता को उपासना प्रधान संहिता माना गया है। साम शब्द का अर्थ गान या गीति है। इस संहिता में मुख्य रूप से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वेद मंत्रों के गायन की विधि का वर्णन किया गया है। इस संहिता के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक तथा 650 मंत्र है। इसमें आग्नेय, इंद्र, पवमान तथा आरण्य पर्व के रूप में मंत्रों का विभाजन है। सामवेद का महत्व संगीत की दृष्टि से बहुत अधिक है। इससे ज्ञात होता है कि भारतीय संगीत का उद्भव किन स्रोतों में हुआ। सामवेद के रागों का विकास धार्मिक तथा सांस्कृतिक दोनों प्रकार के गीतों से हुआ है। अब अंतिम है अथर्ववेद संहिता। यज्ञ की दृष्टि से उक्त तीनों वेदों की अपेक्षा अथर्ववेद का कम महत्व है। त्रयी का अर्थ 3 वेद होता है, जिसमें केवल ऋग, यजु एवं सामवेद की गणना होती है। इसमें अथर्ववेद का समावेश नहीं होता, किंतु वैदिक परंपरा में इसे ब्रह्मवेद कहा गया है। इस वेद के शांति कारक मंत्रों के दृष्टा अथर्वा हैं, जिनके मंत्रों में इंद्रजाल का उद्देश्य कल्याण है। दूसरी तरफ अंगिरा उन मंत्रों के रचयिता हैं जिनका संबंध किसी की हानि करने से होता है। इस वेद का विभाजन 20 कांडों में किया गया है, जिनमें ऋग्वेद के समान ही सूक्त और मंत्र हैं। सूक्तों की संख्या 731 तथा मंत्रों की संख्या 5937 है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी क्रम में अभिचार, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि से संबद्ध क्रियाओं का निरूपण है। शत्रुनाश, आरोग्य प्राप्ति, गृह सुख, भूत प्रेतों का निवारण, विवाह, वाणिज्य, पितृपूजा आदि विषयों का विवेचन अथर्ववेद के मंत्रों में किया गया है। अथर्ववेद की कुल 9 शाखाएं हैं, जिनमें केवल 2 शाखाएं उपलब्ध होती हैं, पिप्पलाद शाखा एवं शौनक शाखा। अब महत्व है, वैदिक संहिताओं का महत्व अनेक दृष्टियों से है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी संहिताओं का बहुत महत्व है। संहिताओं में दार्शनिक सिद्धांत, राजनीति, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, गणित, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, कामशास्त्र तथा विविध कलाओं का अनेक स्थानों पर वर्णन है। प्राचीन भारतीय समाज का चित्रण भी संहिताओं से ही प्राप्त होता है। संहिताओं में प्राचीन कालिक राजनीति का वर्णन भी मिलता है। इसलिए आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से भी संहिताओं का बहुत महत्व है। समस्त विश्व वाङ्मय में
ऋग्वेद संहिता ही सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का किस प्रकार विकास हुआ है, इसके लिए भी संहिताओं की सहायता अनिवार्य है। इसी प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से तथा काव्य शास्त्रीय एवं साहित्यिक महत्व की दृष्टि से भी संहिताओं का परम महत्व है, क्योंकि संहिताओं में अनुप्रास, यमक, रूपक आदि अलंकारों का अनेक स्थानों पर प्रयोग किया गया है। अतः भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधारभूत ग्रंथ वेद ही है। वेद न केवल भारत के ही अपितु संपूर्ण विश्व के सर्व प्राचीन ग्रंथ हैं। ब्राह्मण मनु ने वेदों के महत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि जो ब्राह्मण वेद का अध्ययन न करके किसी अन्य विषय में श्रम करता है, वे जीवित रहते हुए शूद्रत्व का आचरण करता है। और ब्राह्मण को वेदों का पठन पाठन मनन चिंतन करते रहना चाहिए। सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक, दार्शनिक आदि दृष्टियों से वेदों का सर्वाधिक महत्व है। इसका संक्षिप्त वर्णन अब किया जा रहा है कि वेदों का धार्मिक महत्व क्या है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात समस्त धर्म का मूल आधार वेद ही है। आदिकाल से लेकर आज तक धर्म की दृष्टि से बौद्धिक अनुयायियों का जितना भी क्रियाकलाप है, उसका मूल वेद ही है। कोई भी देवता, कोई भी पद्धति, कोई भी संप्रदाय एवं कोई भी मान्यता ऐसी नहीं जिनका संबंध वेदों से ना हो। प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी के लिए वेदों की प्रामाणिकता सर्वोपरि है। वेदों का सामाजिक महत्व, सामाजिक दृष्टि से भी वेदों का महत्व सर्वोपरि है। समाज की संरचना, विकास, समुन्नति तथा समृद्धि आदि के सदुपदेश वेदों में सर्वत्र विद्यमान है। वेदों का सांस्कृतिक महत्व, प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अध्येता विद्वानों के लिए वेदों के अध्ययन की परम आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण प्राचीन संस्कृति वेदों में ही निहित है। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व सत्य, व्रत, संयम, तप, आत्मबल, विश्व बंधुत्व, कर्म, पुरुषार्थ आदि के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। वेदों का राजनीतिक महत्व, राजनीतिक दृष्टि से भी वेदों का महत्व है। राजसूय यज्ञ, अश्वमेधादि यज्ञ राजा की समृद्धि के लिए किए जाते थे। राजा प्रजा के कर्तव्य, राजतंत्र का स्वरूप, राजाओं की सभा, शासन, अनुशासन, दंड व्यवस्था आदि के उदाहरण वेदों में मिलते हैं। शत्रु संहार के लिए योद्धाओं को भी प्रेरित करते हुए इस प्रकार के मंत्रों का वर्णन किया गया है। वेदों का आर्थिक महत्व, वेदों में आर्थिक विषयों का वर्णन भी प्राप्त होता है। इस युग की आदान प्रदान व्यवस्था, वाणिज्य एवं व्यापार का ज्ञान वेदों के विविध मंत्रों के अध्ययन से सहज ही हो जाता है। वस्तु लेने के बदले मूल्य देने की बात का वर्णन किया गया, कुछ मंत्रों में किया गया है। इसके साथ ही शास्त्रीय एवं साहित्यिक दृष्टि से, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से तथा भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से भी वेदों का महत्व सर्वोपरि है। इसके पश्चात अब हम अगला लेक्चर वेदांग के ऊपर लेंगे।